गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। तो कैसे हो आप सब एंड वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु, है ना। आज की क्लास में हम कुछ अलग सा कुछ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं वो ना आपको पीछे दिख रहा होगा ना अभी तक मैंने बताया है, तो गेस करो। थंबनेल में देख के आपको पता चल ही गया होगा, टाइटल में देख के पता चल ही गया होगा कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। हम करने वाले हैं केवी की सैम्पल पेपर को सॉल्व, है ना। सैम्पल पेपर क्या होता है? जो पेपर की तरह होता है, एक तरह से पूरा का पूरा आपको पेपर दिखाई देगा। उसको आपको जैसे एग्जाम में सॉल्व करते हो वैसे ही आपको सॉल्व करना है। एंड आज की क्लास में हम करेंगे केवी की सैम्पल पेपर को सॉल्व, जो कि है 2021 एंड 22 का, ठीक है। एंड आई होप कि आप सभी तक मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही होगी, है ना। तो आज की क्लास में हम करेंगे 2 आवर्स का पेपर, है ना। अब मुझे नहीं पता कि वो कितनी देर में हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको पूरा पेपर एक्सप्लेन करते हुए सारे के सारे क्वेश्चंस, जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं, टोटल 20 और 19 क्वेश्चंस हैं, है ना। उसमें सीरियल नंबर में थोड़ा इधर उधर है, बट पूरे के पूरे आज की क्लास में हम करेंगे सॉल्व। एंड ये है हमारा, देखो केंद्र विद्यालय के जो सैम्पल पेपर्स होते हैं ना, वो केवी के बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन, क्या पता वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो आपको मेरे साथ साथ आपको भी ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद नहीं आता है और आ भी जाता है तो मेरी वीडियो को आप यहाँ पे पॉज कर करके देखो, है ना, कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको कितना आता है। आप अपने आप को एनालाइज करो कि आपको कितनी चीज़ें आती हैं और कितनी नहीं आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है ये केंद्र विद्यालय संगठन लखनऊ रीजन का है, ठीक है। लखनऊ का साइड का पेपर है ये। यहाँ पर एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम का है, जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, है ना, आने वाले हैं। कुछ बच्चों के चल भी रहे होंगे, कुछ के हो भी गए होंगे, हुए तो खैर नहीं होंगे, चल रहे होंगे या फिर आने वाले होंगे। तो आपके लिए 2021-22 का आज का सैम्पल पेपर हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। क्लास 3rd का है, सब्जेक्ट क्या है? मैथमेटिक्स है, ठीक है। एंड मिनिमम मार्क्स कितने हैं यहाँ पर? 40 मार्क्स का पूरा पेपर है। एंड आपको टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स का। 2 आवर्स में आपको ये पूरा सॉल्व करना है। आपको उसमें कैलकुलेशन में, आंसर लिखने में जितना भी टाइम लगता है, टोटल आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम कितनी देर में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, नॉलेज पे बेस्ड है, ठीक है। फिल इन दी ब्लैंक्स, है ना। तो यहाँ पर फिलअप्स दिया हुआ है 1 kg इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको 2 गैप्स दिए हुए हैं। 2 गैप्स का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर 2 ऐसे कितने नंबर्स लिखें, कौन से नंबर्स लिखें जिनका सम जो है वो 1 kg बना दे, ठीक है। तो आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि 1 kg इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम, ठीक है। क्या होता है? 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। और हमें 1 kg में हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिसको ऐड करने के बाद, ये ग्राम में है, ऐड करने के बाद वो क्या बने? 1000 ग्राम बने, ठीक है। तो या तो हम यहाँ पर 700 ग्राम प्लस 300 ग्राम भी लिख सकते हैं, है ना। हम 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, बस उसका सम जो होना चाहिए वो 1000 ग्राम बनना चाहिए, जो कि 1 kg के इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड। एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन है क्या है मल्टीप्लिकेशन? जैसे मैंने आपको नंबर दिया है 6 + 6 + 6 + 6, ठीक है। अब मुझे इसको ऐड करना है ना। तो मैं इसको 6 को और फिर पहले 6 को ऐड करूं, फिर से 6 ऐड करूं, फिर 6 ऐड करूं। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 × 6 करके 6 × 4 = 24 आंसर लिख देंगे, है ना। हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। तो हमने इस मल्टीप्लिकेशन को, जो हम सेम नंबर मल्टीपल टाइम्स ऐड करते हैं, है ना, सेम नंबर को हम मल्टीपल टाइम्स ऐड करते हैं, तो उसको इजी बनाने के लिए क्या बना दिया गया है? मल्टीप्लिकेशन बना दिया गया है। एंड इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। सो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, है ना। क्या है? एडिशन, रिपीटेड एडिशन दिया रहता है, आपको उसी को इजी करके मल्टीप्लिकेशन करना होता है, ठीक है।
आगे समझ में? चलो, ये तो एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पर है सेकंड क्वेश्चन, राइट द अमाउंट ऑफ मनी शोन बाय द नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक है, इस नोट में और कॉइन में जितने भी जो भी मनी हमको दिख रहे हैं वो हमें बताना है, नोट कॉइन दोनों को ऐड करके बताना है कि टोटल मनी कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 20 का नोट है ना, ये 2 का नोट है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है 2 का नोट है ना, ये 2 का नोट है, ये 2 का नोट है, ये 20 का है, ये 25 पैसे है। ठीक है, रुपीस नहीं आता है इसमें। ये हो गया 25 पैसे का कॉइन है ना, ये पहले चलते थे कॉइन्स 25 पैसे के कॉइन्स, अब नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पूरा क्या बताना है कि कितने यहाँ पर अमाउंट है। तो यहाँ पर 20 + 2 हम करेंगे, 20 + 2 इसको रुपीस में लिखेंगे है ना, कि 20 रुपीस प्लस 2 रुपीस प्लस 2 रुपीस प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम 25 पैसे प्लस 25 पैसे। अब इसको हम ऐड करेंगे। हम क्या करते हैं कि जो रुपीस वाला है हम उसको सिर्फ ऐड करते हैं। ठीक है, हम पैसे वाले को रुपीस में मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो मिक्स नहीं होगा, वो पैसा अलग होता है और रुपीस अलग होता है। ठीक है, तो हम सिर्फ रुपीस को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 24 है ना, 24 रुपीस। ठीक है, 20 + 2 22 + 2 24 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे ये 25 पैसे प्लस 25 पैसे क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर 50 पैसे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 24.50 पैसे। ठीक है, सॉरी ये हो गया, यहाँ पर हमने पॉइंट में लिख दिया है तो ये आएगा रुपीस में है ना। तो हम यहाँ पे इसको वर्ड्स में अगर लिख दें तो क्या हो जाएगा, 24 रुपीस एंड 50 पैसे। ठीक है, 50 पैसे, ये हो गया इसका आंसर है ना। हमें टोटल क्या बताना था, अमाउंट ही बताना था, बता दिया। इसमें क्या है, ये है 100 रुपीज, ये है 50 पैसे एंड दिस इज ऑल्सो 50 पैसे। सो 50 पैसे प्लस 50 पैसे में विल मेक, यहाँ पे आपको पता है कि 1 रुपीज इक्वल्स टू होता है 100 पैसे है ना। तो 50 पैसे प्लस 50 पैसे क्या बनाएगा, 100 पैसे, जो कि 1 रुपीज के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 रुपीज प्लस 50 पैसे प्लस 50 पैसे एंड यहाँ पर रुपीज 100 तो ऐसा ही रहेगा, और 50 पैसे प्लस 50 पैसे क्या बन गया, 1 रुपीज है ना। तो इक्वल्स टू आ गया यहाँ पर 101 रुपीज इसका आंसर। ठीक है, आगे समझ में है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, हमको इस टेबल को पढ़ के और जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन का हमको आंसर देना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर है सीरियल नंबर है 1 2 3 4, फ्रूट्स के नेम है मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन। नंबर ऑफ पीपल लाइक्ड इट। ठीक है, कितने लोग मैंगो को पसंद करते हैं, किनको मैंगो खाना अच्छा लगता है, कितने लोग हैं, 25 है। एप्पल 20 लोगों को पसंद है, ऑरेंज 18 लोगों को पसंद है, वाटरमेलन जो है वो 32 पर्सन्स को पसंद है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैंगो इज लाइक्ड बाय पीपल। हमें नंबर बताना है कि मैंगो कितने लोग पसंद करते हैं। तो मैंगो कितने लोग पसंद करते हैं, 25। तो इसका आंसर क्या आ गया, 25 पीपल है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंगो इज लाइक्ड बाय 25 पीपल्स। ठीक है, दूसरा है एप्पल एंड ऑरेंज लाइक्ड बाय पीपल। एप्पल एंड ऑरेंज बोला है ना। एप्पल एंड ऑरेंज का मतलब क्या है कि जितने भी एप्पल के हैं 20 है एंड ऑरेंज के कितने हैं यहाँ पर 18। तो हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे है ना। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि हमसे दोनों का पूछा है, टोटल लिखना है हमको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे एंड ऐड करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 38 पीपल। ठीक है, कैसे किया ऐड, यहाँ पे हो गया 20, 18 प्लस 0 + 8 हो गया 8, 2 + 1 हो गया 3, 38 है ना। तो एप्पल एंड ऑरेंज लाइक्ड बाय 38 पीपल। ठीक है, दोनों का ऐड कर देंगे हम, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट है डू एज डायरेक्टेड।
सीरियल नंबर सिंपल वही है, टेबल दिया हुआ है, सीरियल नंबर है, वेट है 1 kg 2000 ग्राम, 6 kg 500 ग्राम। अब यहाँ पर हमको क्या लिखा है, दो टेबल, हमें दो ब्लैंक्स यहाँ पे कॉलम्स दिए हुए हैं, हमें इन दोनों को फिल करना है। यहाँ पर पहले में क्या करना है, हमें मेक द वेट डबल, ठीक है, जो भी हमें यहाँ पर वेट दिया हुआ है इसको हमें क्या करना है, डबल करना है। और डबल करने का मतलब क्या है कि हम इसको 2 बार ऐड करेंगे या फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 kg, मैं यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ, ठीक है, 1 kg मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 kg। ये हो गया इस वेट का डबल, ठीक है। इसका डबल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है ना, लेकिन यहाँ पर 2000 ग्राम है, तो 2000 ग्राम किसके इक्वल हो जाएगा, 2 kg के इक्वल, है ना, 2 kg के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैंने लिख दिया 2 kg एंड 2 kg को मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर 4 kg, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 4 kg, या फिर आप लिख दो, चलो यहाँ पे ग्राम में लिखा है तो हम ग्राम में ही लिख देते हैं 4000 ग्राम, ठीक है। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 4000 ग्राम, ठीक है। इसको डबल करेंगे तो 6 kg का डबल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया 2 से और यहाँ पे हो गया 12 kg, ठीक। अब यहाँ पे 500 ग्राम, इसका डबल करेंगे तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 1000 ग्राम विच इज इक्वल्स टू 1 kg, ठीक है। आ गया समझ में। अब दूसरे वाले में क्या करना है, मेक द वेट हाफ, हमें पहले इसमें क्या करना था, हमें इसमें इसको डबल करना था, है ना, डबल करना था, लेकिन इसमें क्या करना है, हमें इस वेट का आधा करना है ना, हाफ करना है। तो डबल करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हाफ करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है 1 kg, तो 1 kg को मैं ग्राम में लिख देती हूँ, क्योंकि वो 1 kg तो डिवाइड होगा नहीं, है ना, ग्राम में लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर हो गया 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 500 ग्राम, ठीक है। 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया 500 ग्राम, इसका हाफ हो गया, 1 kg का हाफ कितना हो गया 500 ग्राम। 2000 ग्राम का हाफ कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, है ना। तो यहाँ पे हमने इसको 2000 ग्राम को डिवाइड किया 2 से और आंसर आ गया यहाँ पर 1000 ग्राम, ठीक है। 6 kg को हम डिवाइड करेंगे 2 से और आंसर आ जाएगा 3 kg, है ना। और 500 ग्राम का हाफ करेंगे, इसको भी हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 250 ग्राम, ठीक है, ग्राम में ही आएगा, है ना। इसको डिवाइड कैसे किया है, यहाँ पे 500 ग्राम है, इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा हो गया 4, माइनस किया 1, अब इस 0 को नीचे लिया, 10 बन गया पूरा, फिर 2 5 टाइम्स में 10 हो जाएगा, 5 लिखा, 10 माइनस किया 0 0, अब इस 0 को नीचे लिखा और ये 0 टाइम्स में डिवाइड हुआ, माइनस हुआ और आंसर क्या आ गया यहाँ पर 250 ग्राम और रिमाइंडर भी कुछ नहीं बचा, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो हमने 500 ग्राम का हाफ किया तो कितना आ गया 250 ग्राम, ठीक है, कितना आ गया 250 ग्राम, ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द ब्लैंक्स, ये भी फिलअप्स ही है ना। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है हमको एडिशन में, ठीक है, ये हमें एडिशन में दिया हुआ है, हमें इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई बोलते हैं, पता है सबको। ये हमें एडिशन में दिया हुआ है, यहाँ पर 9 1 2 3 4 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, यहाँ पर 4 टाइम्स इसको क्या बोला टाइम्स 9, है ना, कितना है 4 टाइम्स 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 9, इसका ये बन गया मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, ठीक है। अब इसके बाद है यहाँ पर ये पैटर्न दिया हुआ है Z20 Y19 X18 W17, इसमें आपको ना 2 चीजें दिख रही हैं, है ना,
दो चीजें क्या है, एक तो इसमें लेटर है, दूसरा इसमें नंबर है। नंबर में क्या हुआ है, एक नंबर डिक्रीज हो रहा है सब में, ठीक। तो यहाँ पे है 20, 19, 18, 17, तो हमें पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 और यहाँ पे आ जाएगा 15, है ना, यही होगा। अब लेटर में देखो, लेटर में भी क्या हो रहा है, एक हम पीछे की तरफ लेटर्स लिख रहे हैं, है ना। तो MNOPQRSTUVWXYZ, ये मैंने इतना लिख दिया, पूरा ABCD लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से पहला Z है, दूसरा Y है, थर्ड X है, फोर्थ W है। तो अब हमें पता है कि यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर V आएगा, है ना, और इधर क्या आएगा U, ऐसे ये U ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, और यहाँ पे इसका पैटर्न कंप्लीट हो गया, है ना। तो यहाँ पे नंबर्स और लेटर्स दोनों चीजें मिक्स करके लिखी हुई है ना। तो हमें दोनों चीजें देखनी है। अब ये नहीं है कि आप ये समझो कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो आप इसको छोड़ना नहीं, इसको समझना है। लेटर अलग दिया हुआ है, तो आपको लेटर में देखो, पहले सारे लेटर्स को देखो, आपको अपने आप पता चल जाएगा। सारे नंबर्स को देखो, अपने आप पता चल जाएगा कि हमको करना क्या है ना। तो यहाँ पे हमने इस पैटर्न को लेटर्स में भी और नंबर्स में भी दोनों देखा, और हमने दो ब्लैंक्स दिए हुए थे उसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। V16 और U15, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, ऑब्जर्व द ग्रोइंग पैटर्न एंड कंटिन्यू इट, वैसा ही है, पैटर्न ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, नंबर भी दिया हुआ है, लेटर भी दिया हुआ है। नंबर में क्या है, पहला 32, 31। अब देखो दोनों को मिक्स करके अगर आप देखोगे तो शायद आपको समझ में ना आए, है ना। तो हम सिर्फ पहले नंबर्स को देखते हैं। यहाँ पे 32, 31, 30, 29, एक बैकवर्ड जा रहा है नंबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28, यहाँ पे क्या आ गया 27, ठीक है। और लेटर में देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ABCD, ये ग्रोइंग पैटर्न में जा रहा है ना। तो ABCD यहाँ पे हो जाएगा E, और यहाँ पे आ जाएगा F। हो गया कंप्लीट, ठीक है नहीं, हार्ड नहीं है ना, हो गया। अब इसमें क्या है, 4, 8, 12, 16, 20, इसमें हमको क्या दिख रहा है कि इसमें 4 की टेबल दिख रही है, कि 4 की टेबल लिखी हुई है पूरी की पूरी, है ना। 4 की टेबल का मतलब क्या है, हर नंबर में 4 4 ऐड किया है, यही 4 की टेबल होती है ना। हर नंबर में 4 4 ऐड करके और उसका नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है। तो अगर आपको टेबल याद नहीं है, वैसे तो याद होनी चाहिए, अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप क्या करोगे, इस 20 में हमें इसका नेक्स्ट नंबर लिखना है, तो हम इसमें ऐड करेंगे कितना, 4 ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 24, ठीक। फिर इसका नेक्स्ट नंबर लिखना है, तो हम इसमें अब 4 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 28, ठीक है। आगे समझ में, अगर 4 की टेबल याद नहीं है तो ऐसे करना है, ठीक है, वैसे याद रखनी है आपको। चलो नेक्स्ट है, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ मोर और लेस। इस पूरे को यहाँ पे 4 टेबल टाइप में दिया हुआ है, इसको फिल करना है। मोर और लेस में कौन सा मोर है कौन सा लेस है, दो चीजें हैं, दोनों चीजों को कंपेयर किया हुआ है। यहाँ पर है, पहला कप है और ये ग्लास है, ठीक है। तो द कप हैज डैश मोर या फिर लेस, दोनों में से कोई भी वर्ड लिखना है। मोर का मतलब क्या होगा, मोर का मतलब होगा ज्यादा, और लेस का मतलब होगा कम, ठीक है। किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, किसमें मोर है और किसमें लेस है, ठीक। तो द कप हैज डैश वाटर बट द ग्लास हैज डैश वाटर, दोनों में क्या है, दोनों को कंपेयर करना है। तो देखो पानी की बात हुई है ना, पानी की ऑब्वियसली पानी की बात होगी, तो यहाँ पर कप में कम पानी आएगा, लेस वाटर होल्ड करेगा, और इसमें ज्यादा पानी होल्ड करेगा एज कंपेयर टू कप, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द कप हैज लेस वाटर बट द ग्लास हैज मोर वाटर, ठीक है ना, सही है। कप में कम पानी आएगा लेकिन ग्लास में ज्यादा पानी आएगा, ठीक है। दूसरा है द वाटर जार हैज, अब किस में ज्यादा पानी आएगा, जार देखो बड़ा है, उसका सरफेस भी बड़ा है ना, उसकी हाइट भी बड़ी है थोड़ा सा, ये साइज में भी बड़ा है, पानी भी इसमें ज्यादा ही आएगा, ये तो छोटा सा है, इसमें कितना ही पानी आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो द वाटर जार हैज मोर वाटर बट द बाउल हैज लेस वाटर,
ठीक है, इसमें पानी कम आएगा, ठीक है। अब थर्ड क्या है, यहाँ पर द बॉटल हैज, अब हमें पता है, ये देखो आपको देख के ही पता चल जाएगा, इसका सरफेस कम है, साइज छोटा है इसका, ठीक है, तो इसमें कम पानी आएगा, इसमें ज़्यादा पानी आएगा, है ना, इसका साइज भी बड़ा है। तो यहाँ पर द बॉटल हैज़, बॉटल में लेस वाटर आएगा, लेस वाटर, बट द फ्लावर वास हैज़ मोर वाटर, ठीक है, इसमें क्या आएगा, ज़्यादा पानी आएगा, ठीक है। फिर है, एक बकेट है और एक बॉटल है, द पेल हैज़ डैश वाटर बट द मिनरल वाटर बॉटल हैज़ लेस वाटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोर, ठीक है, आ गया समझ में। इसमें यही तो कंपेयर करना है, किसमें ज़्यादा पानी होल्ड करेगा, किसमें कम पानी होल्ड करेगा, बस इतनी सी चीज़ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स, हमको ये एक मल्टीप्लाई में है और एक डिवाइड में है। अब मल्टीप्लाई में क्या है कि 26 को मल्टीप्लाई किया है 10 से, है ना। अब जब हम किसी भी नंबर को 10 से या फिर 100 से 1000 से, जिसमें सिर्फ एक 1 आए और 0 0 0 ऐड होता रहे, अगर हम किसी भी नंबर को इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया 256, है ना, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, आपको सिर्फ इसमें क्या करना होता है कि जितना भी इसमें जीरो, अगर यहाँ पर सिर्फ 1 हो, ठीक है, अगर यहाँ पे 2 3 4 आ गया तो वो सेम आंसर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जितने भी जीरो है, 1 2 3 0 है, तो यहाँ पे भी हम 3 0 लगा के ये पूरा ही आंसर लिख देंगे, है ना। तो इसमें क्या चीज़ होती है कि जो नंबर होता है, अब इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूँ, यहाँ पर सिर्फ जो नंबर होता है 2 5 6, ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं, सिर्फ नंबर, बाकी में आपको क्या करना होता है, 0 ही लगाना होता है। तो यहाँ पे किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो यही नंबर आएगा, 256, है ना, यही आएगा। अब 0 लगाना है, 1 2 3, तो 0 लगा दो, आंसर क्या आ गया, यही आ गया जो पहले बताया था, है ना। इसीलिए यहाँ पर देखो 10 है ना, इधर क्या है 10 है, तो इसमें क्या हो गया, 26 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 में भी क्या है, 1 ही है ना, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 ही आएगा। तो सिंपल हम क्या लिखते हैं, 26 लिख देते हैं और एक 0 लगा देते हैं, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब 48 को डिवाइड करो 4 से, ठीक है, यहाँ पे 4 1 जा हो जाएगा 4, माइनस किया 0, और इस 8 को नीचे लिया, 4 2 टाइम्स में आया 8, माइनस किया 0, और यहाँ पर हो गया आंसर 12, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आ गया इसका, 12 आंसर आ गया, आगे समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, इफ 18 बीट्स शेयर्ड इनटू 3 इक्वल ग्रुप्स, देखो यहाँ पे 18 बीट्स है टोटल, है ना। पहला मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मैंने यहाँ पर 18 बीट्स बना दिए, ठीक है। और हमें इसे क्या करना है, शेयर 3 ग्रुप में हमें इसको इक्वली शेयर करना है ना। तो हम पहले क्या करते हैं, जो हमने सीखा हुआ है, हम एक एक यहाँ पे, मैंने सपोज करो कि यहाँ पे मैंने एक 3 वो बना दिए, क्या प्लेट बना दी, कुछ भी बना दो, ठीक है। तो मैंने एक एक करके 1 बाय 1 इसमें रख दी गई, एक इसमें रख दिया, इसको कट किया, इसमें रख दिया, इसको कट किया, इसमें रख दिया, फिर इसको इसमें रखा, इसको इसमें रखा, इसको इसमें रखा, ऐसे करते हैं, है ना। सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, और ये हो गया, फिर इसको इसमें रखा, इसको इसमें, और ये चला गया इसमें, फिर ये इसमें हो गया, हम इसको इक्वली शेयर कर रहे हैं ना इन तीनों में, और ये यहाँ पर, ये यहाँ, अब ये 1 2 3 ही बचा है, तो तीनों में एक एक। अब देखो यहाँ पे 3 ग्रुप में इक्वली शेयर हो गया, है ना, 3 ग्रुप में ये इक्वली शेयर हो गया, ठीक है। तो इतना करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 18 को सीधा हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 6 टाइम में 18 आ जाएगा, और माइनस करेंगे 0 0, तो हर ग्रुप में कितने कितने बीट्स हो जाएंगे, 6 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। तीनों में, तीनों ग्रुप में 6 6 बीट्स जो है वो आ गई। ऐसे हम क्या करते हैं,
बीट्स को शेयर, बीट्स नहीं, कुछ भी हो उसको ऐसे ही शेयर करते हैं। तो हम उसको, अब देखो हर जगह तो आपको ड्राइंग नहीं बनानी है ना, हर जगह थोड़ी ड्राइंग बनाने बैठ जाओगे, टाइम वेस्ट होगा। तो हम फिर क्या करते हैं, इसको इजी करने के लिए डिवाइड बनाया गया है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तो देयर आर डैश बीट्स इन ईच ग्रुप, कितना बना है, कितना आंसर आया है 6, ठीक है। हर ग्रुप में कितने बीट्स होंगे, 6 बीट्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वही सेम चीज डिवीजन फैक्ट में लिखा हुआ है, 18 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू, आ गया आंसर 6। आगे समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इफ 24 बनानास शेयर्ड इनटू 6 मंकीज, 6 मंकीज हैं, उनमें हमें डिवाइड करना है 24 बनानास को, ठीक है। तो हर मंकी के पास कितने बनाना आएंगे वही बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 24 को डिवाइड करेंगे 6 से, है ना, और ये 4 टाइम्स में आ जाता है 6 की टेबल में, कितना आ गया आंसर 4। तो हर मंकी को कितने बनाना मिलेंगे, 4, ठीक है। तो देयर आर 4 बनानास विथ ईच मंकी, और जब डिवाइड किया 24 डिवाइडेड बाय 6, आंसर कितना आया है 4, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चंट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिमाइंडर बचता है जो कि कुछ नहीं बचा है, 0 है, ठीक है। आंसर कितना आ गया 4। चलो नेक्स्ट है, डू एज डायरेक्टेड, यहाँ पर हमको एक प्लस में क्वेश्चन दिया है, एक माइनस में दिया है। और एक और बात, इससे पहले यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ₹102.50, इसका क्या मतलब है पहले ये समझ लो, कि इसमें 0.50 और 0.50 और 102 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो आप इसको पूरा ऐसे नहीं पढ़ना है कि 10,250, इसको ऐसे नहीं पढ़ना है कि हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे आ गए, ठीक है, नहीं। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जो पॉइंट के राइट साइड नंबर होगा, ये क्या होता है, ये हमको पैसे बताता है, ठीक है, कि इतने पैसे हैं, है ना। पैसे अलग होते हैं, रुपीस अलग होता है। और ये जो हमारे पास पॉइंट के लेफ्ट साइड में नंबर होता है, ये हमको रुपीस बताता है। अब आप ये बोलोगे कि जब ये पैसे है तो इसको रुपीस में क्यों लिखा, इसके आगे पी क्यों नहीं लिखा है ना। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा तो दिया, पॉइंट इसलिए लगाया हुआ है। अगर पॉइंट नहीं लगाते तो आपको क्या लिखते, ये 102 रुपीज एंड 50 पैसे ऐसे लिखा होता। पॉइंट लगा के लिखने का यही मतलब होता है कि जो राइट साइड नंबर लिखा होगा उतने पैसे हैं, जो लेफ्ट साइड होगा उतने रुपीज हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब क्या बता रही थी मैं, हाँ, तो यहाँ पर 102 रुपीज हो गए और 50 पैसे हो गए। तो यहाँ पर ये जो, अब ये सब में अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में, सब में ऐसा ही होता है। जो भी लेफ्ट साइड नंबर होगा ये रुपीज होता है, राइट साइड वाला पैसे होता है। अब हम जब माइनस करते हैं, ठीक है, या फिर प्लस भी करते हैं, तो रुपीज वाले को रुपीज से ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, है ना। और पैसे वाले को पैसे से ऐड करेंगे, और इन दोनों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसको माइनस करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 - 0 0, 5 - 0 कितना हो जाएगा 5। पॉइंट, जहाँ पर पॉइंट है वहीं पर पॉइंट लगाएंगे, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, ठीक है, पॉइंट लगा दिया। अब 2 - 5 करेंगे, 2 - 5 नहीं होगा, कैरी लिया इससे, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ पे हो गया 12। अब 12 - 5 कितना हो जाएगा 7, है ना, और 9 - 1 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया इसका 87 रुपीज एंड 50 पैसे, ठीक है। इसमें भी सेम चीज है, पैसे वाले को पैसे से माइनस करेंगे, रुपीस वाले को रुपीस से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 5 - 0 कितना हो गया 5 हो गया, 7 - 5 कितना हो गया 2 हो गया। 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, है ना। फिर 8 - 3 कितना हो गया 5 हो गया, और 10 - 6 कितना हो गया 4, और ये हो गया रुपीस। आंसर कितना आ गया 45 रुपीज 25 पैसे, ठीक है। इसको रीड ऐसे करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट है यहाँ पर
अब नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन, है ना। हमको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर है 12 मल्टीप्लाई 11, हमें इसको क्या करना है, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा 12, यहाँ पे लिखा 11 एंड क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई किया 2 1, एक स्पेस छोड़ा, फिर से 2 1, आंसर कितना आया 2 3 1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आया है 132, ठीक है। क्या आंसर आया है 132। दूसरा है यहाँ पर मल्टीप्लाई, हम कौन सा नंबर 8 में मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 80 आ जाए, ठीक है। तो ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम करेंगे 80 को 8 से डिवाइड, ठीक है। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे ताकि हमें नंबर वो पता चले जिसे हम उसमें मल्टीप्लाई कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 10 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब 10 टाइम्स में क्या आ जाता है 80 आता है सीधा सीधा, इसलिए 10 टाइम्स में कर दिया। अब आप ये करोगे कि 8 1 जा 8 फिर 0 लिखो, इससे अच्छा है पूरा यहाँ पर 10 टाइम्स में 80 लिख दो, ठीक है। तो आंसर कितना आया 10 आया है और ये 10 आ जाएगा इधर। तो 10 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा 80, ठीक है। फिर है 12 मल्टीप्लाई 108, तो हमें इसे क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 की टेबल में 9 टाइम्स में 108 आता है और माइनस कर दिया, आंसर 0 आ गया। और यहाँ पे आंसर क्या आया है 9, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 आएगा। तो 12 मल्टीप्लाई 9 कितना हो जाएगा 108, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 23 मल्टीप्लाई 20, तो अब देखो इसमें क्या है 23 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, नंबर को हम सिर्फ और सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस नंबर को हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 23 को हम, मैं तो डायरेक्ट भी कर सकती हूँ लेकिन आपको बता देती हूँ, 2 3 जा हो जाएगा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ पे लिखा 46, एक 0 है इधर तो एक 0 लगा दिया, आंसर कितना आ गया 460, ठीक है। आंसर कितना आ गया इसका 460, ठीक, आगे समझ में। अब है नेक्स्ट है, अब वर्ड प्रॉब्लम्स है हमारे पास। देयर आर 18 सॉक्स, ठीक है। टोटल यहाँ पर सॉक्स कितने हैं, हमें सिर्फ ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमें इसमें स्टेटमेंट नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो देयर आर 18 सॉक्स, है ना। टोटल सॉक्स कितने हैं 18 सॉक्स है। हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन वियर दीज सॉक्स, कितने बच्चे इस सॉक्स को पहन सकते हैं, इतने सारे को। अब देखो इसके लिए आपको अब ये सोचोगे कि बच्चे कितने हैं, है ना। तो आपको ये सोचना है कि एक जो बच्चा होता है ना, सबके 2 ही पैर होते हैं, कोई भी हो वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके 2 ही पैर होते हैं। तो एक बंदा, एक बच्चा, ठीक है, एक चिल्ड्रन 2 सॉक्स को पहनेगा, है ना, 2 सॉक्स को पहनेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 18 को डिवाइड करेंगे 2 से और आंसर क्या आएगा 9। तो 9 चिल्ड्रन इस सॉक्स को, टोटल 18 सॉक्स को पहन सकते हैं, ठीक है। अगर ये दिमाग में आ गया था तो आप कर लोगे, वरना क्या करोगे हमको नहीं आ रहा छोड़ छाड़ के आ जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, रीना हैज मेड 6 लीटर्स ऑफ मैंगो शेक, है ना। रीना ने 6 लीटर मैंगो शेक बनाया है। और हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ 2 लीटर कैन शी फिल, 2 लीटर का बॉटल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2 लीटर्स के बॉटल है, हमें नहीं पता वो 6 लीटर्स में कितने बॉटल को फिल कर सकती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम करेंगे 6 लीटर को आप डिवाइड करो किससे 2 लीटर से, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, तो 3 टाइम्स में मतलब वो 3 बॉटल्स को फिल कर देगी 2 ठीक है। 2 लीटर के 3 बॉटल्स को वो पूरे 6 लीटर मैंगो शेक से फिल कर सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 3 बॉटल्स ऑफ 2 लीटर, ठीक है।
चलो नेक्स्ट है, ईच हैंड हैज 5 फिंगर्स, है ना, हर हैंड में 5 फिंगर्स होते हैं। देयर आर 50 फिंगर्स, अब यहाँ पे टोटल फिंगर्स कितने हैं, 50 फिंगर्स है। हाउ मेनी हैंड्स आर रेज्ड, कितने हैंड्स रेज हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें भी हमें क्या करना है, 50 को डिवाइड करना है 5 से एंड आंसर क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ पर टोटल रेज्ड हैंड्स इक्वल्स टू आंसर कितना आ जाएगा 10, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया, है ना। चलो नेक्स्ट है, हरी बुकड अ रेलवे टिकट फॉर ₹62.50, है ना। हम कैसे पढ़ेंगे इसको, 62 रुपीज 50 पैसे। तो हरी ने एक टिकट बुक की है, वो कितने की है, 62 रुपीज एंड 50 पैसे की है। और ही गेव अ 100 रुपीज नोट, उसने क्या किया, टिकट के पैसे देने के लिए 100 रुपीज का एक नोट दे दिया। ठीक है, हाउ मच मनी विल ही गेट बैक विद द टिकट, तो उसने जब 100 रुपए का एक नोट दे दिया तो उसको कितने रुपीज वापस मिलेंगे ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 रुपीज है ना, 100 रुपीज है, पैसे कितने हैं, एक भी नहीं है, 0 पैसे हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 0। ठीक है, अब हमें माइनस किसको करना है, इसको। अब भाई शॉपकीपर अपने पैसे तो लेगा, तो यहाँ पर 62 रुपीज 50 पैसे, इसको हम करेंगे माइनस। ठीक है, जो नंबर जिधर है उस नंबर को वहीं पे लिखना है ना। ये जो पॉइंट के राइट साइड वाला नंबर होगा, चाहे यहाँ पर एक ही नंबर क्यों ना हो, आपको यहाँ पर एक ही नंबर लिखना पड़ेगा। इसको आप यहाँ से यहाँ नहीं और यहाँ से यहाँ नहीं लिखोगे। ठीक है, अब इसको माइनस करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे हो गया ये हो गया 0, 9 और ये हो गया 10। अब इससे कैरी लिया, फिर से यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे हो गया 10 माइनस 5। अब इसको नॉर्मली जैसे हम सिंपल क्वेश्चंस को करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट और ऐड, वैसा ही करना है। ठीक है, 10 माइनस 5 कितना हो गया 5, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट 2 नंबर के बाद है, पॉइंट लगा दिया। 9 माइनस 2 हो गया 7, 9 माइनस 6 हो गया 3 और आंसर कितना आ गया 32 रुपीज 50 पैसे। लिखेंगे ऐसे, पढ़ेंगे कैसे, 37 रुपीज और 50 पैसे। ठीक है, यही क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। तो शॉपकीपर जो है उसको वापस कितने पैसे करेगा, कितने रुपीज, 32 रुपीज और 50 पैसे वो उसको वापस कर देगा हरी को। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, दिस इज अ चार्ट टू शो द नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स, ईच एब्सेंट स्टूडेंट्स इज शोन बाय, एक स्माइली बनी हुई है। अच्छा, यहाँ पर डेटा हैंडलिंग का एक क्वेश्चन है, आपको पूरा टेबल बना हुआ है क्लास वाइज। देखो एब्सेंट स्टूडेंट्स चार्ट है, क्लास है 1 2 3 4 5। ठीक है, और एब्सेंट स्टूडेंट्स कितने हैं, जितनी भी स्माइली बनी है उतने ही एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, नाउ लुक एट द चार्ट एंड फिल द टेबल, है ना। तो द क्लास विथ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स, किसमें सबसे ज्यादा एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं, किसमें है सबसे ज्यादा, जिसमें स्माइली बनी होगी उसी में है ना, किसमें है, 4th क्लास में है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, क्लास 4th। ठीक है, दूसरा है द क्लास विद द लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स। लीस्ट मतलब देखो, हाईएस्ट मतलब हो गया किसमें सबसे ज्यादा है, लीस्ट का मतलब हो गया जिसमें सबसे कम एब्सेंट स्टूडेंट्स है। किसमें है, एक स्माइली है जिसमें, कहाँ है, क्लास 2nd। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्लास 2nd। द क्लास विथ 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट, किसमें है, 1 2 3, किसमें है, 3rd क्लास में, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर क्लास 3rd। ठीक है, अब 4th है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन क्लास 4th एंड 5th आर, दोनों में बताने हैं कि क्लास 4th में कितने एब्सेंट है और क्लास 5th में कितने एब्सेंट है। तो 4th में 1 2 3 4 स्टूडेंट्स एब्सेंट है एंड 5 में कितने हैं, 2। अब देखो ये नहीं करना कि 5th क्लास में 2 बच्चे एब्सेंट हैं तो आपने यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पे मत लिखना, क्योंकि जहाँ पे पहले यहाँ पे लिखा है क्लास 4th का, तो पहले वाले फिलअप्स में हम क्लास 4th का ही लिखेंगे, दूसरे वाले में हम क्लास 5th का लिखेंगे। ठीक है, इसको इधर 2 को इधर और 4 को इधर नहीं करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है,
टेल एन इवन नंबर, हमें कोई सा भी एक इवन नंबर बताना है। अब इसके लिए आपको इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है पता होना चाहिए, ऑलरेडी बताया हुआ है ना। इवन नंबर क्या होते हैं, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे के सारे नंबर्स इवन नंबर होते हैं, वो चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। तो आपको अब हर नंबर को आप ऐसे नहीं देख सकते, ठीक है। तो देखना कैसे है, जो भी जितने भी इवन नंबर्स होंगे उनके लास्ट में मतलब वंस प्लेस पे जिस भी नंबर के 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, ठीक है। जिस भी नंबर के लास्ट में वंस प्लेस पे ये नंबर्स आपको दिख जाएं तो आप ये समझ जाना कि वो सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, इवन नंबर है। ऑड नंबर के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जिस नंबर के लास्ट में वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 ये 5 नंबर्स आपको जहां भी दिख जाए वंस प्लेस पे वो सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। आगे समझ में, तो हमें इवन नंबर लिखना है, कोई सा भी इवन नंबर लिख दो जिसके लास्ट में वो सारे नंबर्स आते हो। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 66, ठीक है। 66 क्या है, इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा है विच इज द हेवीएस्ट इन 1 2 3 4 फोर्स यहाँ पर वेट के दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा हेवीएस्ट है। हेवीएस्ट मतलब क्या होता है, सबसे भारी, है ना। तो सबसे ज्यादा जिसका वेट होगा वो सबसे भारी होगा। तो यहाँ पर केजी और ग्राम में कौन सी यूनिट बड़ी होती है, केजी की यूनिट बड़ी होती है ना। तो जो भी यहाँ पे नंबर केजी में लिखा हुआ है वही क्या हो जाएगा, हेवीएस्ट हो जाएगा। और ये है 50 ग्राम, ठीक है। 50 ग्राम तो बहुत छोटा हो गया, 500 ग्राम मीन्स हाफ केजी हो गया, ये 1 केजी और ये 100 ग्राम। सबसे हेवीएस्ट कौन सा है, 1 केजी, ठीक है। यही यहाँ पर आंसर हो गया। थर्ड है 500 ml ऑफ खीर इज डैश देन अ लीटर। 500 ml की जो खीर है वो क्या है, 1 लीटर से कम है या फिर ज्यादा है या फिर इक्वल है, मोर देन, लेस देन और इक्वल टिक करना है ना। तो यहाँ पर आपको पता है कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है ना। तो यहाँ पर ये 500 ml का मतलब क्या है, 500 ml का मतलब है कि ये हाफ लीटर है ना, और 1 लीटर तो उससे बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 500 ml खीर इज लेस देन, यहाँ पर हो जाएगा लेस देन अ लीटर, ठीक है। अ लीटर का मतलब है 1 लीटर, ठीक है। चलो फोर्थ है व्हाट कम्स नेक्स्ट, ये पैटर्न दिया हुआ है, इसके नेक्स्ट में कौन सा नंबर आएगा वो बताना है। तो यहाँ पर है 5, 7, 9, 11, 13। अब इसमें नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है ना। नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, हर नंबर में कोई ना कोई नंबर ऐड हो रहा है, और वो कितना ऐड हो रहा है उसको हम पता कैसे करेंगे, सेकंड वाले नंबर से पहले वाले नंबर को माइनस करके, है ना। पता है नहीं बात। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 7 - 5 करना है या फिर 9 - 7 कर लो। थर्ड से सेकंड को माइनस करेंगे, फोर्थ से थर्ड को माइनस करेंगे और फिफ्थ से फोर्थ को माइनस करेंगे, ठीक है। एक पीछे वाले नंबर से माइनस करते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 11 - 9 और यहाँ पे हो गया 13 - 11, ठीक है। तो 7 - 5 कितना हो गया 2, 9 - 7 भी हो गया 2, 11 - 9 भी हो गया 2 और 13 - 11 भी हो गया 2। मतलब इससे आपको क्या पता चला कि हर नंबर में 2 2 ऐड हुआ है ना। तो हमें इसका नेक्स्ट नंबर बताना है, तो हम क्या कर देंगे, 13 में 2 ऐड कर देंगे और इसका नेक्स्ट नंबर क्या बन जाएगा 15, ठीक है। आगे समझ में है ना। इसका नेक्स्ट नंबर लिखना था। अब ये भी मत करना कि इसमें ऐड कर दो या इसमें नहीं, जिसका नेक्स्ट नंबर लिखते हैं उसी में ऐड करेंगे। 2 ऐड किया, आंसर 15 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हाउ मेनी कॉर्नर्स वुड 4 ट्रायंगल्स हैव। 4 ट्रायंगल्स हैं। अब ट्रायंगल कैसे बनता है, 4 ट्रायंगल बनाने हैं, 1 2 3 4 बनाने तो नहीं है पर आपको बताने के लिए बना रही हूँ, ठीक है। 4 यहाँ पे मैंने ट्रायंगल्स बना दिए। क्या पूछा है, हाउ मेनी कॉर्नर्स वुड 4 ट्रायंगल्स हैव। इन चारों में टोटल कितने कॉर्नर्स होंगे। तो
एक ट्रायंगल में कितने कॉर्नर होते हैं? एक ट्रायंगल में 1 2 3 कॉर्नर्स होते हैं। इसमें भी 3 होगा, इसमें भी 3 होगा, इसमें भी 3 होगा, है ना? ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 4 टाइम्स 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर कितना आ गया? 12। तो इन चारों ट्रायंगल्स में टोटल कॉर्नर्स कितने हो गए? 12। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आ गया 12 कॉर्नर्स। ठीक है, अब हो गया 81 डिवाइडेड बाय 9। तो 81 डिवाइडेड बाय 9 को अगर हमें इसे डिवीजन फैक्ट में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? डिवाइडेड बाय 9, और 9 की टेबल में 9 टाइम्स में 81 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है, और फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसका सम निकालना है। इसका सम कैसे निकालना है? जैसे हमने ऐड किया है, तो यहाँ पे हो गया रुपीज 10 रुपीज 50 पैसे, एंड इधर हो गया 13 रुपीज, एंड ये 0 0 है। ठीक है, इसको ऐड करो, यहाँ पे आ जाएगा 0, 5 + 0 5, पॉइंट लगाया, 0 + 3 हो गया 3, 1 + 1 हो गया 2, और ये यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 23 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, 23 रुपीज एंड 50 पैसे, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऐड करने के बाद, है ना? अब नेक्स्ट है यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो इज 4 रुपीज। ठीक है, एक मैंगो की कॉस्ट कितनी है? 4 रुपीज है ना? कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो कितना है? 4 रुपीज, है ना? फिर फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 मैंगोज। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? वैसे लिखना तो नहीं है, कॉस्ट ऑफ 12 मैंगोज कितनी हो जाएगी? हम क्या करेंगे, जब एक मैंगो की कॉस्ट कितनी है? 4 रुपीज है ना? एक की है, तो हमें 12 की कॉस्ट बतानी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड आंसर कितना आ गया? 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 48 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ, आंसर में क्या लिखेंगे हम? कॉस्ट ऑफ 12 मैंगोज इक्वल्स टू कितना हो गया? 48 रुपीज। ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। 56 स्वीट्स आर शेयर्ड बाय 7 चिल्ड्रन, है ना? टोटल स्वीट्स कितने हैं? 56 है, उनको 7 चिल्ड्रंस में उसको डिवाइड किया हुआ है। हाउ मेनी स्वीट्स डज ईच चाइल्ड गेट? तो सिंपल सा है कि हम क्या करेंगे, 56 को 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 की टेबल में 8 कितने टाइम्स, 7 की टेबल में 56 कितने टाइम्स में आता है? 8 टाइम्स में, है ना? तो यहाँ पर हर बच्चे को, हर चिल्ड्रन को कितने कितने स्वीट्स मिलेंगे? 8 स्वीट्स। ये ही यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, और अब लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 50 पैसा कॉइन्स आर देयर इन 2 रुपीज? 1 रुपए में, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, है ना? 100 पैसे होते हैं 1 रुपीज में। ठीक है, तो 2 रुपीज में कितने हो जाएंगे? 200 पैसे। क्यों? क्योंकि 100 × 2 कर दिया, तो यहाँ पर कितना हो गया? 200 पैसे। ठीक है, अब यहाँ पे कॉइन दिया हुआ है 50 पैसे का, तो हमें क्या बताना है कि कितने 50 पैसे के कॉइन मिलेंगे, तो वो 2 रुपीज बनाएंगे, मीन्स 200 पैसे बनाएंगे, है ना? तो 50 + 50 कितना होता है? 100 पैसे, मीन्स 1 रुपीज, है ना? फिर से हम क्या करेंगे, 50 पैसे + 50 पैसे, ये भी क्या बन गया? 1 रुपीज, है ना? तो 1 रुपीज + 1 रुपीज कितना हो गया? 2 रुपीज हो गया। तो यहाँ पर 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? 1 2 3 4 कॉइन्स यहाँ पर 50 पैसे के हैं। ठीक है, आगे समझ में? यही यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं खत्म, एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो। इससे पहले हमने, ये तो हमारा सैम्पल पेपर था, ठीक है, इससे पहले हमने केवी की वर्कशीट्स को भी सॉल्व किया है ना? बहुत सारी की है, तो आपके प्रैक्टिस के लिए आप उसको भी देख सकते हो, एंड मैंने सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है
ठीक है। तो जिसे भी देखना हो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे जाकर देख सकते हैं। एंड अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे, टोटल कितने थे, 20 थे क्वेश्चंस, है ना। और अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।